और देश में लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन को लेकर बड़े नेता भले ही संजीदगी दिखा रहे हो, लेकिन मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के स्थानीय नेताओं के बीच मतभेद एक बार फिर से खुलकर सामने आया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 22 के चुनाव में दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और मुजफ्फरनगर की 6 से 5 विधानसभा सीटों पर आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ा गया था। आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले 5 से 4 नेता मुजफ्फरनगर से है और जिसमें इन चारों में आरएलडी के सिंबल चुनाव लड़ा था, लेकिन चंदन चौहान और अनिल कुमार रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़कर विधायक चुने गए थे। बुढ़ाना से रालोद के वरिष्ठ नेता राजपाल बालियान रालोद सिंबल पर और चरथावल से समाजवादी पार्टी के ही नेता पंकज मलिक चुनाव लड़कर विधायक बने थे। खतौली में हुए उपचुनाव में भी गठबंधन के विधायक बने मदन भैया रालोद के ही नेता थे। विधानसभा चुनाव में गठबंधन के बाद निकाय चुनाव में दोनों दलों में खुलकर विवाद की स्थिति सामने आई थी और इसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए आरएलडी के इंडिया गठबंधन को छोड़कर बीजेपी में जाने की बार बार अफवाहें भी चल रही थी, जिसे लेकर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने हर बार सख्ती से नकारा और इंडिया में ही बने रहने की घोषणा की। लेकिन धरातल पर दोनों ही दलों के नेताओं के जो दिल है वो अभी भी नहीं मिले हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक संभावित प्रत्याशी में शामिल है, जबकि आरएलडी इस सीट पर अपना प्रत्याशी चुनाव लड़ाना चाहती है। इसी कश्मकश के बीच समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें जिया चौधरी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सहयोग, चंदे और कार्यकर्ताओं की मदद से चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और आरएलडी के वर्तमान विधायक चंदन चौहान और अनिल कुमार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के फोन नहीं उठाते हैं। जय चौधरी का आरोप है कि रालोद के इन दोनों विधायक सहित खतौली से रालोद के उपचुनाव में जीते विधायक मदन भैया भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के फोन नहीं उठाते। उन्होंने रालोद विधायकों पर समाजवादी पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया है। इसके बाद से जो सियासत है वो गर्मा गई है और अब ये जो बयान है ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर विवाद पैदा हुआ। जय चौधरी का यह बयान अब फिर गठबंधन के लिए एक नया सरदर्द बनकर सामने आ रहा है, जिस पर सभी की नजरें लगी हुई है। और इसी बीच शुरू करेंगे बुलंद